तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सोनू स्टोरी क्रिएटर में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से देखें। बड़े बाजार में अमित की एक समोसे की दुकान थी। अमित बड़े सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा भी था। दुकान के एक कोने पर अमित समोसे तलते रहते और दूसरे कोने पर उनका बेटा पैसे लेने देने का हिसाब करता था। दुकान के सामने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कंपनी में दोपहर को जब लंच का समय होता तो कंपनी के लोग अक्सर अमित की दुकान पर समोसे खाने आते थे। हुआ यूं कि एक दिन कंपनी के मैनेजर करण बाबू समोसे खाने आए। खाते खाते करण बाबू को कुछ मजाक सूझा और वो अमित से बोले, भाई, समोसे तो आप बहुत ही बढ़िया बनाते हो और दुकान भी आपकी काफी अच्छी चलती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो? अगर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी और मेहनत करते तो मेरी तरह कहीं मैनेजर होते और ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे होते। अमित बेचारा सरल स्वभाव का आदमी था। वो बोला, मैनेजर साहब, आपके और मेरे इस काम में बहुत बड़ा फर्क है। आगे अमित बोले, आपको याद होगा, आज से करीब 10 साल पहले आप इस कंपनी में एक जूनियर के पद पर आए थे। उन दिनों आपकी पगार 10,000 रुपए महीना थी। मेरे पास तब दुकान तो थी नहीं, तो मैं उन दिनों टोकरी में समोसे बेचा करता था और मेरी कमाई करीब 1,000 रुपये महीना थी। आज 10 साल बाद आप मैनेजर बन गए और आपकी पगार है 50,000। मेरी अब अपनी दुकान है और मेरी कमाई है 1 लाख प्रति माह। लेकिन चलिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है वो आपके बेटे के काम नहीं आएगी, वो आपके मालिक के बच्चों के काम आएगी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैंने मेहनत करके अपनी दुकान को बड़ा बनाया है और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा। वो आराम से मेरा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप तो अपने बेटे को सीधा मैनेजर पद पर नहीं बिठा सकते। आपके बेटे तो फिर से वही जूनियर पद से मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने की है। आपकी मेहनत का उसे ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। झेपे से करण बाबू बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर वापस कंपनी के लिए रवाना हो लिए। दोस्तों, इस कहानी में नौकरी और बिजनेस की एक तर्कसंगत तुलना की गई है। हम ये नहीं कहते कि नौकरी करना बुरा है। दरअसल नौकरी भी अच्छी है और अच्छाई बुराई तो हर काम में होती है, लेकिन बिजनेस नौकरी से कैसे उत्तम है, ये बात इस कहानी में बताई गई है। ये कहानी बड़ी ही मनोरंजक है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। और कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी ऐसी ही और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।